सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आगरा शहर के अंदर। मेरा नाम बलराम है, ठीक है। इस बिल्डिंग को अकबर स्टोन, अकबर के बारे में आपने पढ़ा है? जो मुगल जो हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर मोर देन 300 ईयर्स रूल किया, उनका जो सबसे पहले जो फाउंडर था मुगल डायनेस्टी का, वो था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। कौन था? ओके, थैंक यू। वो अफगानिस्तान के फरगाना डिस्ट्रिक्ट से 1525 में इंडिया के अंदर आया। उस समय इस सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जितने भी हिंदू टेम्पल्स थे, उनके अंदर जो स्टैचू थी सारी मेड इन गोल्ड थी। जब बाबा ने यहाँ पर लॉट ऑफ गोल्ड देखा, ही वाज रॉबर। जब उसने यहाँ पे लॉट ऑफ गोल्ड देखा, सारा गोल्ड रॉब किया हिंदू टेम्पल से, और शॉर्ट टाइम में किंग बन बैठा। गेट इट? आवाज तो करो यार, बोलिए। ओके, गुड। इस तरह से उसने यहाँ पर 4 इयर्स रूल किया। 1530 में उसकी डेथ इसी शहर में हुई, लेकिन इस समय उसकी टोम काबुल के अंदर है। उसकी बॉडी को बरीड किया काबुल के अंदर, जो अफगानिस्तान की कैपिटल है, वहां पर। उसके बाद उसका बेटा, आई मीन सेकेंड रूलर, जिसका नाम था हुमायूं। कहते हैं पूरी मुगल डायनेस्टी में सबसे वेल लिटरेट पर्सन यही था। जब लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, इसका पैर स्लिप हुआ और गिर के डेथ हुई। उस समय इसकी एज 42 इयर्स थी, हुमायूं की। हाँ जी, यही कारण था कि उसके बेटे को, आई मीन थर्ड रूलर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को 13 वर्ष की उम्र में किंग बनना पड़ा। 13 वर्ष का कौन है आप में से? 13 इयर्स का कौन है? कोई नहीं है। ओके, सबसे पहले उसने आगरा फोर्ट बनाया आगरा के अंदर, उसके बाद दूसरा फोर्ट बनाया इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहां पर 3 नदियां एक साथ मिलती हैं संगम के किनारे पर। अपनी कैपिटल को उसने बनाया फतेहपुर सीकरी, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन अपने आखिरी समय में यहाँ पर अपने जीते जी अपनी टोम बनाना चाहता था। ये स्पेशलिटी थी। उसने इस बिल्डिंग को स्टार्ट किया 1602 से, बट अनफॉर्चुनेटली बिफोर कंप्लीट दिस बिल्डिंग in 1605 he got died. Then his son Salim Jahangir, who finished this building in 1630. So this building took 11 years to build. Look from here, यहाँ से आपको ये 2 गेट नजर आएंगे, एक स्मॉलेस्ट वन है और ये बिगेस्ट वन गेट है, मीनारेट वाला। इन दोनों गेटों को जहांगीर ने कंप्लीट किया। उस समय जहांगीर का सोचना था, जब भी यहाँ पर कोई आए, टूरिस्ट विजिटर एनीबडी कोई भी आए, तो अंदर जाने से पहले अपना सर झुकाए, उसकी फादर की टूम का रेस्पेक्ट करे। कहते हैं 17वीं सेंचुरी में जो यहाँ के लोग थे, दे वर टॉलर, वो लंबे और हेल्थी थे। जब भी अंदर जाते थे, उन्हें सर झुका के जाना होता था। इसीलिए इस गेट से अकबर की टूम दिखाई नहीं देगी, लेकिन अकबर की टूम से ये गेट क्लियर दिखाई देता। इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। जो बिगेस्ट वन गेट है, इस गेट के ऊपर ना तो कोई पेंटिंग है, ना कोई आर्ट है, ना ही कोई कलर यूज किया है। ये सारा इनले वर्क है, जिसे पच्चेकारी का बोला जाता है। स्टोन को देख कर अदर स्टोन जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये पूरा वो वर्क है। और मुगलों ने सबसे पहले इनले वर्क इस बिल्डिंग में किया। और इस बिल्डिंग के ऊपर ये सारा सिंबल ऑफ रिलीजन है। आप जानते होंगे हिंदुओं का जो होता है स्वास्तिक, वो देखिए ब्लैक वन कॉलम के सेंटर में दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? ये हिंदू है। सेकेंड हिंदू, ये अकॉर्डिंग टू हिंदू जितने ये फ्लावर होते हैं, ये फ्लावर्ड है हिंदू है। इसके चारों तरफ व्हाइट मार्बल के ऊपर अरेबिक लैंग्वेज लिखी है, राइट टू लेफ्ट। हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। मुस्लिम धर्म में उल्टा लिखा है, बोले उसको झूम डालना। तो ये पूरी सारी वर्सेज है कुरान की आयत है।
सेकंड सिंबल है जो मुस्लिम, ये व्हाइट मार्बल के ऊपर जो ब्लैक स्टार दिखाई दे रहा है बॉटम पर, ये सारा मुस्लिम है। जो थर्ड है क्रिश्चियन, इस गेट की दीवार के जस्ट बराबर पे जो ये बॉर्डर जा रहा है किनारे पर, जो स्क्वायर बने हैं इस तरह से, उसके सेंटर में आपको प्लस क्रॉस दिखाई देगा। ये सारा क्रिश्चियन है। और जो फोर्थ वन है बुद्धिस्ट, बुद्धा, वो ऑन द रूफ ऑन अ बोथ पवेलियन टू पिनेकल्स विद लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर की आपको पंखुड़ी दिखाई दे रही होंगी। और लोटस को उल्टा कीजिए तो बुद्धिस्ट होता है, उसे सीधा कीजिए तो हिंदू होता है। इस तरह से सारे धर्मों को दिखाया है, इसीलिए इस गेट को दीन एक लाइव गेट है। ये आपको बेटा जानना बहुत जरूरी ठीक है। ये है ना, हर कोई आता है, मैम भी आई होंगी जितनी भी, आप लोग कितने टाइम से आ रहे हो, मगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। बताओ, आप लोग घूमने आते हो रील बनाने, फोटो लेने, मगर आप लोग गए, मगर एक जानना, हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। आइए सारी चीजें ये आपका बहुत प्रिंसिपल गेट है। मुस्लिम धर्म के अनुसार जब भी आप पूरे वर्ल्ड में जब भी किसी कब्रिस्तान में आओगे तो आपको एंट्रेंस साउथ से मिलेगा। इस समय हम साउथ से अंदर जी, ठीक है। सेकंड साइड यहाँ से देखेंगे, इसकी जो सीलिंग है ये डोम शेप में बनी है, लेकिन जब बाहर से देखेंगे तो ऊपर डोम नहीं है, फ्लैट। इसके हर कॉर्नर में ये वुडन गेट लगे हैं। वो गेट ओपन है, उसके अंदर देख सकते हैं स्टेप है। ये वे फॉर मीनारे, मीनारे की टॉप पर जाने का रास्ता है। कहते हैं कुछ साल पहले जब भी यहाँ पर टूरिस्ट आते थे तो फ्री टाइप ऑफ टॉप पर जाके जंप बनाने की कोशिश करते थे। तो जब भी सारा ये वेंट किया गया, अपन ने इसको अपने जीते जी स्टार्ट किया था, इसलिए जब भी वो, क्योंकि जितने भी मुगल थे वो रूल किया करते थे आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। लेकिन जब भी अकबर यहाँ पर आया था तो उस समय ये दोनों साइड नौबत थाना जो म्यूजिक पहले से था, यहाँ पर बिग बिग ड्रम के साथ उसके रेस्पेक्ट हुए। तो उसके बाद वो यहाँ से अंदर चला जाता है। इस तरह से उसने यहाँ पर 3 ईयर स्पेंड किया। इसीलिए फाइनल की डेथ होने के बाद इस बिल्डिंग को फिनिश उसके बेटे जहांगीर ने किया था। तो ये व्हाइट मार्बल का जितना भी वर्क है ये सारा जहांगीर के द्वारा किया गया है, क्योंकि अकबर के समय तक केवल रेड सैंड स्टोन का नाम। फर्स्ट टाइम जब जहांगीर किंग बना तो उसने व्हाइट मार्बल को फाउंड किया। तो व्हाइट मार्बल का जितना भी वर्क है वो जहांगीर के द्वारा। अच्छा, ये जो उर्दू वगैरह लिखी हुई है अरबी, ये अरेबिक है, इसमें कुछ वर्ड मिक्स है पर्सिया के, पर्सिया, ओके, उर्दू नहीं है। ये सारी अरेबिक है जो मुगल यूज करते थे। अरेबिक। आई चलिए, अच्छा लग रहा है बच्चों, जो है ना, आपको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है बेटा। जो यहाँ पर वाटर आता था वो पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम का मतलब होता है 2 बुल्स होते हैं, वो राउंड लेते हैं और 10 सिस्टम से जो वाटर आता है, जब ये टैंकर ओवरफ्लो होता था ये देखिए, तो इसके चारों तरफ होल नजर आएंगे। उन होल के थ्रू वाटर हर गार्डन में हर जगह पर पहुंचता था। लेकिन इस समय यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो हर गार्डन में वाटर पंप्स है जो सोर्स ऑफ वाटर है। यहाँ से आप देखेंगे उस साइड में बिहाइंड द ट्री एक बिल्डिंग दिखाई देगी, गेट दिखाई देगा जो डमी गेट है। ये ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड, नॉर्थर्न साइड ये डमी गेट है। इन गेटों के पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट, जब भी यहाँ पर एनिमी अटैक करते थे, दुश्मन अटैक करते थे तो उन्हें कंफ्यूज करने के लिए वो उसको गेट समझ के वहां जाते थे, मुगल आदमी अरेस्ट कर लिया करते थे। सेकंड रीजन है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, जितने भी ग्रेव होते हैं वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल होते हैं, तो सिमेट्री के लिए ये बनाए गए। एक्चुअली में यही है एंट्री, एग्जिट और एंट्रेंस के लिए यही गेट है प्रिंसिपल गेट। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तो वो सामने दिखाई दे रहा है, इस गेट के पीछे 5th हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसे पंचमहल बोला जाता है।
इसके 4th फ्लोर तो बने हुए रेड सैंडस्टोन में, जिसके कंप्लीट होने के बाद अकबर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इस बिल्डिंग को फिनिश किया उसके बेटे जहांगीर ने, और उसी के रीजन में फर्स्ट टाइम व्हाइट मार्बल, जिसे मकराना मार्बल बोला जाता है। मकराना एक जगह है जो राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है, 260 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर। वहां से इस मार्बल को लाया गया है, इसीलिए टॉप फ्लोर व्हाइट मार्बल के अंदर बना हुआ है। और ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट है, हिंदू डिजाइन है। जब भी आप राजस्थान स्टेट में जाएंगे तो आपको यही डिजाइन मिलेगी। और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जहांगीर की मोस्टली लाइफ हिंदू फैमिली में गुजरी। उसकी जो रियल मदर थी शिवा हिंदू जोधाबाई, और उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी मोहम्मद, जो शाहजहां थी जिसने ताजमहल बनाया, उसकी रियल मदर मानमती। ये केबीसी के अंदर भी ये क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है। 25,000 का क्वेश्चन था, हु आर द रियल मदर ऑफ शाहजहां। तो उसके ये मानमती। नीचे आप देखेंगे तो ये व्हाइट मार्बल की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये सेंटर में तो अकबर की टूम है, जहां पर अभी हम जाएंगे, हमें जाना। लेकिन अकबर की जो मुस्लिम वाइफ थी जिसका नाम था रुकैया बेगम, हिंदू वाइफ का क्या नाम था अकबर की? जोधाबाई। थैंक यू, करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, वेल डन। तो इस सेंटर में तो अकबर की टूम है, जिसकी डेथ आगरा फोर्ट में हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी को यहाँ पर बरीड किया गया। और उसकी जो मुस्लिम वाइफ थी उससे 2 डॉटर्स पैदा हुई थी। उसकी फर्स्ट डॉटर की टूम ये राइट साइड में, जिसका नाम था हजरत राम बानो बेगम, और उसकी सेकंड डॉटर की टूम ये सामने अदर साइड में, जिसका नाम था सुकीता बेगम। और उसके बराबर से जो मुगल डायनेस्टी में सबसे डेंजरस था औरंगजेब, जिसकी टूम इस समय पर औरंगाबाद महाराष्ट्र स्टेट में, उसकी डॉटर थी जिसका नाम था जैबुनिसा, उसकी टूम है। और ये जितने भी विदाउट मार्बल स्क्रीन के जो जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर आज भी कब्र तैयार है, टूम तैयार है। इसके पीछे कारण यह है कि अकबर यहाँ पर अपने जीते जी अपनी टूम बनाना चाहता था, लेकिन वो चाहता था जितने भी मुगल हैं सभी को यहाँ पर बरीड किया जाए, एक स्पेशली कब्रिस्तान बनाना चाहता था। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर ने अपनी टूम बनाई लाहौर पाकिस्तान, अपनी सेकंड वाइफ नूरजहां के साथ। उसके बाद शाहजहां ने अपनी टूम बनाई ताजमहल में मुमताज के साथ। उसके बाद औरंगजेब ने अपनी टूम बनाई औरंगाबाद। औरंगजेब के बाद भी कई रूलर थे, जैसे बहादुर शाह जफर, शाह आलम, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। लेकिन जहांगीर के रीजन में ही यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ चुके थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो लास्ट रूलर था उसे पनिश किया, यहाँ से रंगून भेज दिया म्यांमार। इसकी डेथ भी वहां पर हुई, आज भी उसकी टूम म्यांमार में, बर्मा में। इस तरह से आज भी यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी टूम तैयार हैं, 42 टूम तैयार हैं। रेडी? समझ में आया सबके? तो इस समय हम अकबर की टूम के लिए जाएंगे अंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले हमें बाहर अपने शूज छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे। ठीक है? आगे समझ में सब लोगों को? यहाँ पर देखिए, इस ब्यूटीफुल चैम्बर को गोल्डन पैलेस बोला जाता है, सुनहरी महल। अकबर के समय पर ये जितनी भी जो पेंटिंग है ये गोल्ड से डेकोरेटेड थी, यहाँ पे लॉट ऑफ गोल्ड हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती से 1764 में भरतपुर का हिंदू किंग, जिसका नाम था सूरजमल जाट, उसने अटैक किया। केवल यहाँ पर नहीं, मुगलों की हर बिल्डिंग में अटैक किया। जब यहाँ पर अटैक किया तो सारे गोल्ड को स्क्रैच करना चाहता था, छुड़ाना चाहता था, लेकिन स्क्रैच तो नहीं कर सका। इसलिए उसे मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए इसके अंदर सूखी हुई घास बुश भर के आग लगा, जिससे ये सारी दीवारें काली पड़ी गई। और जब गोल्ड पिघला तो सारे गोल्ड को लेके वो यहाँ से चला गया। उसके अटैक करने के 2 कारण हुआ करते थे। पहला कारण था अकबर ने हिंदू खून की शादी की थी, ही वाज अपसेट।
दूसरा कारण था वो सोचता था अगर अपन ने हिंदू को इनकी शादी की है तो उसका क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म होना चाहिए। तो उसने यहाँ से लेके अपन की टूम तक पहले आग लगाई। उसके बाद जितने भी अंदर से देखेंगे रूम तो पूरे को दिख किया, सबको फूट डाल, जितने भी एसेस बॉन्ड थे, अस्थियां थी, अफोसी उन सबको नशा देते गंगा नदी है विसर्जन जो बोला जाता है वो। आज भी यहाँ से देखेंगे उस साइड से जहाँ पर ये सर मूवमेंट, वहां से देखेंगे इस साइड में तो जो मीटर किलो कर रहा है वो आज भी 22 कैरेट गोल्ड है, जो उस तरह से डेकोरेटेड हुआ करा। आइए यहाँ पर अकबर के समय पर ये जितनी भी दीवारें थी ये रेड सेल स्टोन की दीवारें थी, उसके ऊपर बिल्कुल कार्विंग वर्क थी। लेकिन जब हिंदू किंग ने अटैक किया तो वो सारा कार्विंग वर्क डिस्ट्रॉयड हो गया। उसके बाद उसको रिनोवेटेड किया व्हाइट मार्बल फाउंडर। ये वाले फिल्म में ही आते हैं तो अपने इसको ऊपर वो देख रहे हैं जो पाइप रखा हुआ है, ये पाइप ये सिंबल ऑफ मेल है। व्हाट से डिफरेंट बिटवीन द मेल एंड फीमेल तो फीमेल की जो टूम होती है वो फ्लैट होती है। ये सैंडलियर जो दिखाई दे रहा है ये एक मेटल का बना हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज किया था यहाँ थर्ड बार कराए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसने यहाँ पर इंडिया में वाइस सैंडलियर रिप्रेजेंट किए, जो फर्स्ट वन यहाँ पर है, सेकंड वन गोल्डन का, थर्ड वन ताजमहल में साना मुमताज के ऊपर, फोर्थ वन आगरा में और फिफ्थ वन आर्क रवि का सर्वे और उनका दौर। इस चैम्बर के इस थोड़ा सा लाभ नहीं स्पीक करने का तो आपकी आवाज 10, 12, 15 सेकंड तक इको होगा। उसका कारण ये बिल्डिंग डबल डोर में बनी हुई है, ये दिख रही है। अच्छा भैया, जैसे जब और- से ये वाला पेंट हुआ था जब से ऐसे ही अभी वो ये हो गया बच्चा इसको रिनोवेटेड और ये बच्चे लोग तो नहीं देख पाएंगे, इनके हाइट कम है, जो बड़े हैं एडल्ट हैं वो आ सकते हैं। अच्छा अच्छा यहाँ से वो देख सकते हैं जो छोटा वाला गेट था हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ लेकिन उस गेट से टूम दिखाई नहीं देगी। और इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई अंदर आए तो अंदर आने से पहले अपना सर झुकाए, अकबर की टूम को रेस्पेक्ट करे, उसके बाद अंदर आए। ऐसा शुभ था जहां न्यू समय सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आगरा के अंदर। इस मोन्यूमेंट को अकबर टूम के नाम से जाना जाता है। जो थर्ड रूलर हुआ करते थे उनकी यहाँ पर टूम है। डेथ उनकी आगरा फोर्ट में हुई थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज इंटेंशन उसकी बॉडी को यहाँ पर बरीड किया गया है। तो आज मैं आप जो टूर लेके आए हैं बच्चों का फिरोजाबाद से, मैं उनको इस बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जी। किस रूलर ने इसको स्टार्ट किया, किसने फिनिश किया, क्यों बनवाया, ये सारे रीजन में आपको एक्सप्लेन करूंगा जी जी। तो ये बिल्डिंग अकबर टूम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अकबर की टूम है, उनकी दोनों डॉटर्स की टूम है, औरंगजेब की डॉटर थी उनकी टूम है या, और वो इस साइड में देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है जो हैदराबाद के अंदर चार मीनार है उसका लुक दिया गया है इसे, बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है जी। तो ये प्रिंसिपल गेट है इसका जी। उस साइड में देखेंगे तो आपको ये डमी गेट है जो वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में बिहाइंड द ट्री इस साइड है जी, जो इसके सिमेट्री के लिए और जब भी यहाँ एनिमी अटैक किया करते थे तो उन्हें कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। यहाँ का ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ड्रेनेज सिस्टम है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जी। तो जो गार्डन के अंदर जो प्लांटेशन के लिए वाटर जाता था वो हुररी रिवर यमुना से पुलिस सिस्टम से वाटर आता था जी। और इन ड्रेनेज के थ्रू वाटर हर गार्डन में हर जगह नहीं, अच्छा लगा आपने इतने अच्छे से समझाया। हमारे सारे बच्चे आए स्कूल के, Thank you. आपने बहुत अच्छा बनाया। Lot of शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।